Hello everyone. Today in this video we will finish exercise 5.2. Okay. So first question is state the property that is used in each of the following statement. देखिए आपको क्या लिखना है, ये प्रॉपर्टी लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इन सब स्टेटमेंट पे। पहला देखिए दिया गया है इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिए ये फिगर दी गई है, ठीक है, बुक में मैं केवल सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिगर दी गई है, कह रहा है कि एंगल ये 1 है और एंगल 5 है, ये दोनों इक्वल है। इफ ए पैरेलल बी, ए और बी क्या है, ये पैरेलल है। तो अब इसको क्या लिखना है आपको, प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको कौन कट कर रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एल कट कर रही है। तो यहाँ पे हम इसका ये क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइन सॉल्यूशन, ठीक है, इसका है इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाई ट्रांसवर्सल। अगर देखिए क्या होती है, दो पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो क्या होता है, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये क्या पेयर है, अगर देखिए दो पैरेलल लाइन कट करती है और कट बाई ए ट्रांसवर्सल, में से दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होती है, तो क्या होगा, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मीन्स जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल होंगे। जैसे 1 5 हो जाएगा इक्वल, 2 इक्वल 6 के हो जाएगा, 4 इक्वल 8 के होगा, 3 इक्वल ये 7 के होगा, ठीक है। तो पहला ये प्रॉपर्टी राइट कर देंगे। सेकेंड देखिए क्वेश्चन ये राइट है, कह रहा है कि इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन क्या क्या, देन ए पैरेलल बी, ये दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एंगल 4 6 कौन सा है, ये 4 है और ये 6 है, दोनों देखिए ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और कह रहा है कि ए पैरेलल बी है। अब ये इसमें कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी आप स्टेट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आ ट्रांसवर्सल, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइन को कट कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एल क्या है, ये ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। देखिए क्या है कि मैंने ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल अगर टू लाइन को कट करती है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। लाइक जो एंगल 4 दिया गया है ये 6 के इक्वल होगा, 3 होगा ये किसके, 5 के होगा, ठीक है। तो ये सेकंड का हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है, कह रहा है कि एंगल 4, कह रहा है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर कह रहा है कि देन ए पैरेलल बी, ठीक है। अब देखिए सेम यहाँ पे दूसरा सेम ऐसे था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एंगल 4 प्लस 5 ये रहा एंगल, 4 और 5 को हम ऐड कर दे तो 1 डिग्री होता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये कौन सा एंगल बनता है, देखिए जो ये मीन्स आप बोल सकते हैं ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, ठीक है। मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल है इसके एक साइड में जो भी इंटीरियर एंगल बन रहा है वही है, ठीक है, इसका सम है। इसका सम देखिए क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, सम करने पे, ठीक है। तो इसमें भी यही लिख देंगे ऊपर वाली प्रॉपर्टी, व्हेन आ ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल, ठीक है। कट टू लाइंस, कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal, on the same side of transversal are supplementary होगा, तभी ये लाइन क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ये 4 और 3 हो जाएगा और ये 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी राइट करना था, ठीक है। तो सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही सिंपल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करना। देखिए फिगर ये दिया गया है, आपको पहला देखिए बताना है दी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं देखिए, तो पहला यहां से स्टार्ट करते हैं 1 से। देखिए 1 और 5 हो गया, ठीक है, सोल्यूशन है, सेकेंड सोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट का देखिए है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, 1 5 हो जाएगा, 1 1 एंड 5 हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया, 4 8 हो गया, ठीक है, 4 एंड 8 हो गया। फिर देखिए 2 6 है, फिर क्या हो जाएगा 2 एंड 6, ये पेयर हैं। फिर क्या होगा 3 एंड 7, 3 एंड 7, ये क्या थे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और देखिए दूसरा कह रहा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछ रहा, मींस ये 3 होगा 5 के और 2 होगा 8 के, ठीक है। सेकेंड देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये 3 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 एंड 5 हो गया। और ये 2 है और 8 है, ठीक है, 2 एंड 8, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड देखिए कह रहा है कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, पेयर ऑफ इंटीरियर पूछ रहा तो अंदर के ही बताएंगे, 3 8 हो जाएगा एंड 2 5 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 एंड 8 हो जाएगा एंड 2 एंड ये 5 हो जाएगा, 2 5 इस साइड है और ये 3 8 इस साइड है, ठीक है। एंड देखिए फोर्थ है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 1 है 3 के हो जाएगा, 4 है ये 2 के हो जाएगा, ऐसे होते, ठीक है। मीन्स ऐसे क्रॉस क्रॉस, ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से पेयर पूछ रहा है। पहले में 1 3 होगा, ठीक है, क्या है 1 एंड 3। दूसरा क्या लिखेंगे 4 2 हो जाएगा, 4 एंड 2। थर्ड लिखेंगे 5 एंड 7, फिर लिखेंगे 8 एंड 6। तो ये क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए इजी थे, समझ में आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ मैंने ये राइट कर दिया जो फिगर दिया गया है। क्वेश्चन देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल, ओके, फाइंड दी अननोन एंगल। देखिए यहाँ पे पी और क्यू क्या है, ये पैरेलल है और ये आपको अननोन एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जैसे ये ई एफ मीन्स ए बी सी डी ई एफ, ये फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानते ही हैं, सपोज दैट एक लाइन है, ठीक है, लाइन पे जो एंगल बनता है 180 का होता है, तो इसमें ये वाला ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक 125 का दिया गया है, ठीक है, जैसे ऐसे बना हुआ है, ये लाइन है, ये P है, ठीक है, P थी और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, T दे दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे कट किया, ये E है और ये 125 डिग्री है, ठीक है।
तो अब जानते हैं कि हमारा जो एक लाइन पे एंगल कितने 180 का बनता है, तो 125 डिग्री प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस कर देगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, माइनस करने पे कितना आ गया, 55 आ गया। ई की वैल्यू हमको पता चल गई, कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी से सब फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये एंगल ये इसके होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये निकल गया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंड देखिए ये जो E है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, देखिए एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, क्यों है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, एंगल E इज इक्वल टू A करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए एंगल ये भी जो E है ये A कितना हो जाएगा, A भी क्या हो जाएगा, A भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। एंड ये A किसके है, ये C के ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये देखिए ये वाला एंगल है, ये D के क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग, सो दिस एंगल आल्सो 125 डिग्री 125 डिग्री एंड दिस एंगल is a 55 degree. Okay, so angle 1 is equal to angle C. Here angle A is equal to angle C. क्यों, because this and this are vertically opposite angle, vertically opposite angles, opposite angles। ये क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम यहाँ पे भी कह सकते हैं डी एंड बी आर इक्वल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पे, एंगल जितने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल एम, एल एम दोनों ये देखिए पैरेलल लाइन है, इसमें भी और इसमें भी। आपको फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ यक्स। ठीक है, देखिए ये एंगल 110 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों होंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मींस ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये एक्स है, और हम जानते हैं एक लाइन पे जो एंगल होता है 180 का होता है, तो ये यक्स है, और ये दिया गया 110 डिग्री, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, यक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी आंसर। ठीक है, अब देखिए सेम यहाँ पे भी है, ये देखिए क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, कहाँ पे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मींस ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड में ये क्या है, इंटीरियर मींस एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले और ये वाले एंगल को हम ऐड करते हैं, तो ये कितना होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, मींस इन दोनों को ऐड करने पे जो एंगल होता है 180 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखिए बच रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एंगल है, यहाँ पे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, इधर नीचे से ये एंगल है, ये एंगल है, कह रहा है एल पैरेलल क्या है, एम है, यहाँ पे ए ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो जब ये 110 का है तो ये भी क्या होगा, 110 का ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हियर 110 डिग्री, वाई, बिकॉज हियर क्या कह सकते हैं, बिकॉज दिस एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। ठीक है, मींस जो 110 है ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया एल पैरेलल
m, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल आर पैरेलल, ठीक है। दो एंगल का जो आर्म है ये पैरेलल है, जैसे ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, ये क्या है ए बी, देखिए बता दे रहे कुछ लिखेंगे नहीं, समझ जाएंगे। यहाँ पे ए बी क्या है, सोल्यूशन है इसका फर्स्ट का, ये क्या है ए बी पैरेलल टू, ये क्या बोल सकते हैं डी जी, ठीक है। ए बी पैरेलल है ये किसके, डी जी के, ठीक है। एंड क्या है, एंड ये बी एंड सी ट्रांसवर्सल है, बी सी क्या है ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी एंगल, यहां पे क्या लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया गया, ठीक है। तो ये एंगल अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा सा और करते हैं, यहां पे करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल के इक्वल होता, ठीक है, मींस ये भी 70, क्यों, बिकॉज दिस एंड दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स होते, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, डी जी सी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ गए। तो दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा था, इधर बता दे रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, एंगल डीई एफ पूछ रहा है। देखिए डीई एफ कहां पे है, डीई एफ ये वाला एंगल, ये पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। अब यहां पे हम इसमें देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिए ये क्या हमारा बी एंड यहां पे जी सी कह सकते हैं, जी सी एंड ई एफ है, ये दोनों पैरेलल है, जी सी पैरेलल टू ई एफ, एंड ट्रांसवर्सल कौन है, ये लाइन है हमारा, इसको हम देखिए अब इस साइड ये करते हैं, ठीक है, इस साइड करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है हमारे, ये ट्रांसवर्सल है, कौन है ई और डी, ये जो ई डी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये दोनों फिर से यहां पे दिख गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल डी जी सी, क्या है डी जी सी, यहां पे क्या एंगल डी जी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई एफ, एंगल डीई एफ, ठीक है। वाई, बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और कंडीशन तो यहाँ पे लिख ही दी है, ठीक है, क्या कंडीशन है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बेलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M, आपको बताना है, ये 4 कंडीशन दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन में ये L पैरेलल होगा M के, ठीक है। अब देखिए L कब होता है पैरेलल M के, जब ये जो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते ये 180 के होते, तभी ये जो लाइन होती है ये पैरेलल होती है, ठीक है। तो अब देखिए कब लाइन पैरेलल होती है, इफ L पैरेलल M, ओके। अगर देखिए लाइन L पैरेलल M है तो देन क्या लिखेंगे, देन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180, कितने होने चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला में देखिए सम करिए, देखिए 180 होता है, ये वाला देखिए 126 है प्लस 44 है,
तो 4 और 6 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1, 4 and 2 6 1 7 170 हो रहा, तो ये नहीं होगा, इसमें लाइन यल पैरेलल एम नहीं है। दूसरे में ये देखिए 75 का दिया गया है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 75 का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अगर हम 75 को ऐड करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा 5 और 5 ये 0 7 14 एंड 150 आ रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी लाइन एल नहीं होगी, ये हम के पैरेलल, ठीक है। सेकंड केस ये है, ठीक है, देखिए ये कितना है 123 है एंड ये 57 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐड करते हैं 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, दोनों को देखिए ऐड करिए कितना होता है, 7 and 3 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 5 2 7 1 8 180 हो गया, ठीक है। तो देखिए केवल इसी कंडीशन में ये जो लाइन एल है ये एम के पैरेलल होगी। और यहाँ पे देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, ये 72 है तो ये भी 72 का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 98 प्लस 72 इज इक्वल टू 170 होगा, तो यहाँ पे भी ये लाइन एल नहीं होगी एम के पैरेलल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई डाउट होगी तो पूछिएगा। ओके थैंक यू। नेक्स्ट देखिए लेसन 6 है, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके थैंक यू।